हेलो फ्रेंड्स एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सबों का यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आज जो है पूरा सोशल का जितना सब्जेक्ट है सबका ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एक साथ चलाएंगे। जो 2023 में पीवीआई क्वेश्चन है उसको आज जो है उससे आगे बढ़े हैं। वो चैप्टर खत्म हो गया था। आज आज से पूरे सोशल का जितना ऑब्जेक्टिव है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है 2023 के लिए उसको शुरू कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान कौन है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का वीवीआई क्वेश्चन 2023 के लिए 2023। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित है? के कार्यक्रम से संबंधित है। कार्यक्रम से संबंधित है। ए में हो जाएगा दलित सेना का गठन। दलित सेना का गठन। बी में हो जाएगा जाति प्रथा का उन्मूलन। जाति प्रथा का उन्मूलन। सी में हो जाएगा भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति। डी में हो जाएगा औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। क्या करा बच्चा? निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित है? ऑप्शन ए में हो जाएगा दलित सेना का गठन। बी में हो जाएगा जाति प्रथा का उन्मूलन। सी में हो जाएगा भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति। डी में हो जाएगा औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। बताइए तो कौन हो जाएगा इसका? क्या जगह इसका? यही हो जाएगा दलित सेना का गठन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में करा भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1967 में। ए में हो जाएगा 1967 में। बी में हो जाएगा 1977 में।
सी में हो जाएगा 1989 में, डी में हो जाएगा 1991 में। क्या बोला, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1967 में बनी थी कि 1977 में कि 1989 में कि 1991 में? क्या जाएगा इसका, बताइए तो क्या जाएगा? क्या जाएगा? 1977 में, 1977 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। सब बीबीए क्वेश्चन है, इसको रख लीजिएगा 2023 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किनके नेतृत्व में किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की 1977 में जनता पार्टी की 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? सरकार का गठन हुआ था। सरकार का गठन हुआ था। ए में जगजीवन राम, ए में जगजीवन राम, ए में जगजीवन राम। बी में हो जाएगा चंद्रशेखर, सी में हो जाएगा मोरारजी देसाई। डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो कौन होगा इसका? क्या बोल रहा है? किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में? जगजीवन राम के नेतृत्व में कि चंद्रशेखर की मोरारजी देसाई की? इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा मोरारजी देसाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इनमें किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। इनमें किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, डी में हो जाएगा कोई नहीं। बोल रहा है इनमें किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? भारत में है कि पाकिस्तान की, ब्रिटेन की? कोई नहीं। क्या जगह इसका? इनमें किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? कहाँ पे नहीं है? ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का 17वीं लोकसभा का चुनाव 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? ए में है, ऑप्शन नंबर ए में होगा 1914 में। बी में हो जाएगा
2019 में 2019 में, सी में हो जाएगा 1909 में, 1905 में, 1909 में, डी में हो जाएगा 1905 में। बोला 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 1914 में हुआ कि 2019 में हुआ कि 1909 में कि 1905 में? कब हुआ था? 2019 में। कहाँ पे, कब? 2019 में। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2019 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? पंचायती राज की व्यवस्था कब हुई? ए में हो जाएगा 1959 में, 1959 में। बी में हो जाएगा 1969 में। सी में हो जाएगा 1979 में, 1979 में। डी में हो जाएगा 1989 में, 1989 में। क्या बोला? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था कब हुई थी? पंचायती राज की व्यवस्था कब हुई थी? 1959 में कि 1969 में कि 1979 में कि 1989 में? क्या हो जाएगा इसका? कौन हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए तो? पंचायती राज की व्यवस्था कब हुई थी? बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 20 अक्टूबर 1959। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर 1959। ये वाला हो जाएगा ए। 20 अक्टूबर 1959 को भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था हुई थी। चलिए इससे आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 में, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। सब ही यह क्वेश्चन है 2023 के लिए, इसीलिए कॉपी में लिखना बेहद जरूरी है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग उतना तो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। ए में हो जाएगा अशिक्षा। ए में क्या आ जाएगा? अशिक्षा। बी में हो जाएगा बेरोजगारी, असमानता, बेरोजगारी। सी में हो जाएगा असमानता। डी में हो जाएगा पंचायती। डी में क्या आ जाएगा? पंचायती। बताइए कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? और शिक्षा की, बेरोजगारी की, और समानता की, पंचायती। कौन हो जाएगा इसका? बताइए तो क्या हो जाएगा इसका? पंचायती। क्या हो जाएगा?
पंचायती राज, पंचायती राज। चलिए अगला, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में, आधुनिक युग में, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए में हो जाएगा ब्रिटेन में, ब्रिटेन में। बी में हो जाएगा फ्रांस में, फ्रांस में। सी में हो जाएगा भारत में, भारत में। डी में हो जाएगा, डी में हो जाएगा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। क्या कर रहा है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ब्रिटेन में है कि फ्रांस में है कि भारत में है कि स्विट्जरलैंड में है? बताइए कहाँ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा इसका? बताइए कहाँ हो जाएगा? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में, भारत में किस प्रकार के, किस प्रकार के, किस प्रकार के लोकतंत्र, लोकतंत्र की व्यवस्था है? किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? क्या कहा? भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। बी में हो जाएगा अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। सी में हो जाएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। डी में हो जाएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नोट लिख देते हैं, NOT, नन ऑफ दी, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या करा? भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष, कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की NOT, नन ऑफ दी। तो बताइए कौन हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा इसका? क्या जगह? दोनों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है? बिहार में, बिहार में पंचायती, बिहार में पंचायती राज, पंचायती राज का स्वरूप, स्वरूप है? पंचायती राज का स्वरूप है। चलिए ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए में हो जाएगा ग्राम पंचायत। ए में क्या आ जाएगा? ग्राम पंचायत। बी में हो जाएगा, बी में क्या आ जाएगा? पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत समिति। सी में हो जाएगा जिला परिषद, जिला परिषद। डी में हो जाएगा इनमें सभी, इनमें सभी। क्या करा? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है? ग्राम पंचायत है कि पंचायत समिति है कि जिला परिषद है कि इनमें से सभी है? बताइए बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कौन सा है? ग्राम पंचायत है कि पंचायत समिति है, जिला परिषद है कि इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा इसका? बताइए क्या हो जाएगा? इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, 11 में कह रहा है 17वीं लोकसभा में,
17वीं लोकसभा में इन कह रहा है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है, महिलाओं की संख्या है, चलिए ऑप्शन ए में हो जाएगा। महिलाओं की संख्या है 78, 76, 68, 65। 78, 76, 68, 65। क्या बोल रहा है? 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। 17वीं लोकसभा जो है उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? 78 है कि 76 है कि 68 है कि 65 है? बताइए कितना है? 78 है। कितना हो जाएगा? 78, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, गठबंधन सरकार की पकड़, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, प्रशासन पर होती है। ऑप्शन ए में हो जाएगा मजबूत। ए में क्या हो जाएगा? मजबूत। बी में हो जाएगा ढीली। सी में हो जाएगा अति मजबूत, कठोर। अति मजबूत। डी में हो जाएगा कठोर। क्या जाएगा? कठोर। क्या बोला? गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, मजबूत होती है कि ढीली की अति मजबूत की कठोर। मतलब क्या समझे आप? गठबंधन सरकार, जैसे गठबंधन सरकार है ना, ये पार्टी है, इस पार्टी में दूसरे पार्टी चला जाता है तो क्या बन जाता है? गठबंधन। मतलब दोनों मिल के चलाएगा सरकार को। तो इसीलिए यदि गठबंधन सरकार की पकड़ कैसी होती है? ढीली होती है। जैसे गठबंधन बनता है तो दोनों के हिसाब से चलना पड़ता है, मतलब ई पार्टी के हिसाब से भी चलना पड़ेगा और ई पार्टी के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, इसलिए ढीली होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ कैसी होती है? ढीली होती है। क्या हो जाएगा? ढीली। क्या हो जाएगा? ढीली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किसमें चलेंगे? 12 हो गया, 13 में चलेंगे। 13 में सब वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। सोशल में खास करके कोई दिक्कत नहीं होगा, और सब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। पहले सोशल को आप लोग देखिए, तब उसके बाद देखेंगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा, क्वेश्चन नंबर 13 कर, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य क्या हो रहा है? न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन करता है? क्या बोला? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में हो जाएगा प्रधानमंत्री।
क्या जाएगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। बी में हो जाएगा राष्ट्रपति, सांसद, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सांसद, सांसद। टी में हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। क्या कह रहा है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है कि राष्ट्रपति करता है कि सांसद करता है कि उपराष्ट्रपति करता है? कौन करता है बताइए? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है बताइए? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में, किस देश में बहुदलीय, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? चलिए ऑप्शन में देते हैं पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। पाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत। सी में हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। डी में हो जाएगा बांग्लादेश। डी में हो जाएगा ब्रिटेन। क्या जाएगा? ब्रिटेन। क्या कर रहा? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान में कि भारत में कि बांग्लादेश में कि ब्रिटेन में? कौन हो जाएगा बताइए तो आप लोग? कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा बताइए? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान की, भारत की, बांग्लादेश की, ब्रिटेन। कहाँ हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा बताइए? क्या जाएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 में कह रहा है, 15 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 15 में क्या कह रहा है? विनिमय का सर्वोच्च, क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का, विनिमय का, विनिमय का सर्वोत्तम, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। ऑप्शन ए में हो जाएगा वस्तु, चेक, मुद्रा, हुंडी। क्या हो जाएगा? वस्तु, चेक, मुद्रा। वस्तु, वस्तु, चेक, वस्तु, चेक, मुद्रा, मुद्रा, हुंडी। क्या बोला? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। वस्तु है कि चेक है कि मुद्रा है कि हुंडी है? मतलब क्या है? विनिमय का मतलब क्या हो? जब कोई सामान दे के हम दूसरे सामान लेते हैं उसी को हम बोलते हैं विनिमय। क्या बोले? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? कोई वस्तु दे के हम दूसरे वस्तु लेते हैं। जैसे गांव सब में क्या होता है? गेहूं के बदले कुछ ले लेते हैं, चीनी ले लेते हैं। जो दुकान में मतलब जिस चीज का जरूरत होता है वो चीज ले लेते हैं हम। वही क्या है? विनिमय। वही बोल रहा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। वस्तु है कि चेक है कि मुद्रा है कि हुंडी है? क्या जगह इसका? वस्तु हो जाएगा। क्या जगह? वस्तु हो जाएगा। क्या जगह इसका? वस्तु हो जाएगा। तो आज जो है 15 क्वेश्चन बताए हैं, VVI क्वेश्चन। पूरा सोशल में जितना ऑब्जेक्टिव है अभी इसी तरह चलेगा, चैप्टर बाय चैप्टर। जब नया सेशन स्टार्ट करेंगे तब चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। ये 2023 के लिए VVI है। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। और यदि वीडियो देखने में अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास जो है यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।